अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ोहेब हसन यानी तंदुरुस्त वाला ज़ोहेब हसन एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। और जनाब, मसला ये है कि मैं चाहता हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करना। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है या नहीं भी बढ़ा हुआ होता है, फिर कहते हैं ज़ोहेब भाई हमें ज़रा ये तो बताइए कि यार मैं कार्डियो स्टार्ट करूँ। फिर एक साहब और आए, वो कहते हैं मैं क्या, अच्छा मुझे बताएं कि एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, मैं एरोबिक की तरफ जाऊं एनारोबिक की तरफ जाऊं, यार ये जरा कंसेप्ट हमें क्लियर कर दीजिए। तो मैंने कहा क्यों से भाई, सिर्फ आपको क्यों करूं, मैं तो अपने तमाम व्यूअर्स को करूंगा। और तो भाई अब हम कर लेते हैं आज बात कार्डिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक एक्सरसाइज। ये भला है क्या, ये किन चिड़ियों का नाम है जो कि मार्केट में बड़ा, जी आप आ जाइए मैं आपको कार्डियो कराऊंगा, आपका जी खत्म हो जाएगा, वेट खत्म हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा चले अब मैं ना एक एक करके आपको मतलब डिफरेंशिएट कर देता हूँ। कार्डियो एक्सरसाइज यानी कि दिल से रिलेटेड, जिसमें दिल धक धक करने लगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये अगर आप करेंगे अपने दिल को धक धक, वैसे कार्डियो की एक्टिविटी बढ़ जाती है किसी खूबसूरत हसीना को देख के भी। लेकिन अगेन जो एक्चुअल बात में अगर मैं इसको सीरियस नोट पे बात करूं तो आपने अपने दिल की कैपेसिटी को बढ़ाना है कि अच्छे से धड़के, ज्यादा पंप करेगा ब्लड, ज्यादा सर्कुलेशन होगी, जिस्म के ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, मसल को जाएगा, अच्छी ग्रोथ होगी और आप ज्यादा फिट फील करेंगे, मसल टेंडन एवरीथिंग यू विल बी फीलिंग गुड। अब आ जाते हैं जी एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हैं 1 2 3 4, यू आर जंपिंग जैक्स 1 2 3 4 1 2 3 4, यू आर रनिंग फोर्थ एंड बैक 1 2 3 back 4 1 2 3 4, you're doing something like that जिसमें आपका रिदम बन जाए। साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, जंपिंग जैक्स, these all are aerobic exercise जिसमें आपकी रिदम बढ़ी। अब ये सारी की सारी आपकी दिल की धड़कन तो बढ़ा रही हो, तो इसको यूजुअली लोग कार्डियो कहने लगते हैं। ठीक है जी, कार्डियो मैंने बताया दिल को धड़काना। एरोबिक एक्सरसाइज, अच्छा एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर आपको फ्यूल क्या चाहिए होता है। दूसरी एक्सरसाइज में एनारोबिक की तरफ आऊंगा, फिर फ्यूल को डिस्कस करूंगा। यहाँ आपका फ्यूल बनती है ऑक्सीजन। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी बेटर होती है, आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो ये भी एक रिदम बना हुआ है। एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं मुस्तकिल लंग्स, इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका बेसिकली यही है। तो आपको अब ये समझ लग जानी चाहिए कि जी आप इसमें सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूल यानी कि जो ताकत आपको चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए, यानी साइकिल चलाने के लिए, जंपिंग के लिए, स्किपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, वो है सांस यानी ऑक्सीजन जो आप इनटेक कर रहे होते हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। डंबल लिफ्टिंग, ठीक है जी, बारी है एनीवे, तो डंबल लिफ्टिंग है, स्प्रिंट हो गए आपके, सडन बॉडी को आप जो है उसमें लेके जाते हैं, स्ट्रेस में लेके जाते हैं, वेट लिफ्टिंग हो गई आपकी, ये एनारोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। पॉलीमेट्रिक्स हो गए, ये तमाम एक्सरसाइज एनारोबिक कहलाती है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कार्डिक एक्सरसाइज इज रेफर्स टू द एरोबिक, जिसमें आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हो ऑक्सीजन और अपने दिल की धड़कन को बढ़ा रहे होते हो और एक रिदम के साथ काम कर रहे हो, तो उसमें रिदम बन जाता है, दैट बिकम्स एरोबिक एक्सरसाइज। और एनारोबिक में आप जो है आपका फ्यूल क्या है जी, आपकी इंटरनल एनर्जी है जिसको आप यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन की आपको ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करने के लिए जरूरत होती है। इस बहस में नहीं पड़ा ना कि भाई क्या बात बोल दी आपने कि सांस की जरूरत है, सांस जिंदा रहने के लिए सांस तो चाहिए बॉस, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एज ए सोर्स फ्यूल आप सांस को नहीं कर रहे हो एनारोबिक में, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब कार्डिक एक्सरसाइज क्यों अच्छी है जी, क्योंकि आपका हर मसल इंगेज हो जाता है इसमें, इंडिपेंडेंट यानी कि इन एरोबिक में आप इंडिविजुअल मसल को हिट कर रहे होते हो, बाइसेप को कर रहे हो, ट्राइसेप को कर रहे हो, इसलिए वेट घटाने के लिए, वजन को कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि कार्डिक जिसको आप कहते हैं, कार्डिक एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें तमाम मसल इंगेज हो जाते हैं आपके बॉडी के, आप रिदम में होते हो, जंप कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, हाथ बेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हो, हाथ बेल रहे हैं, पाँव बेल रहे हैं, भाग रहे हैं, हाथ बेल रहे हैं, पाँव बेल रहे हैं, हर मसल आपका इंगेज हो जाता है एरोबिक के अंदर। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इक्वेशन में, आपको बहुत सिंपल इक्वेशन बता रहा हूँ, लिंक पे डाल दूंगा, इससे एक फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने में।
तो यहाँ पर एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप ये इक्वेशन को समझ लो। सिंपल सी इक्वेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो क्या करना है आपने जनाब, सबसे पहले अपना मैक्सिमम हार्ट रेट को पता करना है, कितना धड़का सकता हूँ। 20 साल का लड़का ज्यादा धड़का सकता है और 40 साल का बंदा ज्यादा धड़का सकता है, नहीं धड़का सकता। तो सिंपल रूल है, 220 का नंबर याद रखना, 220 में से अपनी एज को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि माइनस कर दो, निकाल दो अपनी एज को। फॉर एग्जाम्पल एक 40 साल का आदमी है, 220 में से 40 को माइनस कर दिया तो रह गया 180, मतलब 180 बीपीएम, बीट पर मिनट मैक्सिमम दिल धड़कना चाहिए। इससे ऊपर चले गए मुश्किल हो जाएगा, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, एस्थमा एस्थमा कहलाता है, सॉरी भाई। तो जो है अपना बहरहाल तो वो हो सकता है, आपको कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें आपको लिमिट आ जाती है, आपको पता लग गया कि मेरा दिल इतना धड़कना चाहिए, मैक्सिमम हार्ट रेट मेरा इतना है। आगे फिर आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं जनाब कि कौन से जोन में, 2 जोन होते हैं, यानी कि एक मॉडरेट जोन होता है जिसमें आप अपना 180 अगर आपकी हार्ट रेट है मैक्सिमम, उसका 50 से 70%, बल्कि 70 से भी कम, 50 से 60% तक यूज कर लो आप अपने हार्ट रेट को, ठीक है। और फिर एथलेटिक्स जो होती है, वेगरस एक्सरसाइज जो करते हैं, एथलेटिक जो होते हैं, या सख्त जिसे कहते हैं कसरत जो लोग करते हैं, तो वो जी 70 से 80% तक उस 180 का, यानी कि जो मैंने आपको बताया अपनी एज माइनस करने के बाद जो नंबर आ जाता है आपका, 220 में से अपनी एज को माइनस कर देते हो तो जो नंबर आपका आता है उसका 70% से 80% तक अपने दिल को धड़काते हैं। तो वो वेगरस एक्सरसाइज होती है। बकिया रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, जो अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो मैंने लिंक में डाल दिया है, मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं। हमारा बंधन यकीनन कायम रहेगा, अगले अच्छे टॉपिक्स के साथ ज़ोहेब हसन हाजिर खिदमत होता रहेगा। तो इस दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि जी स्टे तंदुरुस्त, अल्लाह हाफ़िज़।